हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है जो मैं यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ। 4 दिन की बारिश के बाद आज मैं गांव में घूमने निकला हूँ। बच्चे हाय बेटा, हाय बोलो। बारिश के बाद पहाड़ों का हाल। हिमालय बादलों से छिपा हुआ है। जैसे ही हिमालय दिखता है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। हम पहुँच चुके हैं अपने गांव के प्राइमरी स्कूल के पास। ये हमारे गांव का प्राथमिक विद्यालय है जो 4 दिनों के अवकाश के बाद आज खुला है। चार दिन बारिश के कारण विद्यालय बंद रहा था। ये बारिश की वजह से जल स्तर में वृद्धि हुई है। जगह जगह पहाड़ों में पानी देखने को मिल रहा है। जगह जगह पानी का स्रोत। कुदरत का ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। बारिश के कारण एक जगह पे रोड पर मलबा आ गया है जो मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमारे गांव के अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग है जो हमें कई छोटे बड़े राष्ट्रों से जोड़ता है। इस रास्ते पर मलबा आने से हमारा संपर्क पड़ोसी राष्ट्रों से टूट गया है। राहत और बचाव कार्य की टीम यहाँ आ चुकी हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ये दीवार बारिश के कारण उसे ये बारिश के कारण मलबा आने से रोड ब्लॉक हो चुकी है। रेस्क्यू टीम आ चुकी है। ये अर्जुन टैंक का हमारा। और अब मैं जा रहा हूँ दोस्तों के साथ मिलने, उनके साथ कुछ बातचीत करने। हाय गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारे कैफे का एक प्यारा सा किरमाऊ है। वैसे इसको चीटी भी बोलते हैं, हमारे पहाड़ में से बोलते हैं किरमाऊ, इसे आंट बोलते हैं। बात एक ही है, ये हानिकारक विषैला और बहुत भयंकर पदार्थ है। यह सोने का है बिल्कुल, और आप देख सकते हैं ये अगर आ गया तो बहुत विषैला चीज़ है। तो इसकी मैंने आपको जानकारी दी थी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इसको उल्टा करके देखेंगे तो बिल्कुल छिपकली दिखेगा। अब हम आपको एक ऐसे साइंटिस्ट से मिलाने जा रहे हैं जो बहुत जाने माने हैं और आप उन्हें जानते होंगे। इन्होंने न्यूटन के नियम का विरोध किया, बल्कि उसे सिद्ध भी करके दिखाया।
जब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया तो वो सेब के पेड़ के नीचे लेटे थे और उसी के बगल में ये भी लेटे हुए थे। तो जब न्यूटन ने सेब गिरा हुआ देखा तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी में कोई ऐसा बल कार्य कर रहा है जिसके कारण कोई भी वस्तु नीचे आ रही है पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। लेकिन इन वैज्ञानिक ने उसका विरोध किया और जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने उसका न केवल विरोध किया और बल्कि उसी सेब के दाने को ऊपर अंतरिक्ष में फेंक दिया, जो सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। लेकिन इनका दुर्भाग्य यह रहा कि न्यूटन उस दिन सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे। यदि वह तरबूज या कटहल के पेड़ के नीचे बैठे होते तो ये उसे अंतरिक्ष में फेंक कर बहुत बड़ा रिकॉर्ड हासिल कर लेते। हो सकता था कि वो बृहस्पति से भी बड़ा उपग्रह उभर के निकले या वैज्ञानिक उसे नए ग्रह के रूप में स्वीकृति दे देते। तो आपका ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए मैं आपको उन वैज्ञानिक से मिलाता हूँ और उनसे कुछ हमारी बातचीत होगी। न्यूटन जी का जो सेब था वो नियम उसी पर लागू होता है जिसको मैंने अभी अंतरिक्ष पर भेजा हुआ है, जो कि अभी बृहस्पति ग्रह के ठीक बगल पे अटका पड़ा है, जिसको हम ढूंढने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए अभी हमारी कोशिशें बहुत ज़्यादा जारी हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो न्यूटन का बल था वो उसी सेब पर लगे रहे। और ये सारी झूठी कहानी है कि न्यूटन जी ने बोला कि सेब ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, लेकिन मैंने जब नीचे से ऊपर की ओर फेंका तो बृहस्पति ग्रह पे जाकर क्यों रुका। तो इसमें मेरे को लगता है कि न्यूटन ने जो भी सेब के बारे में बताया वो सब गलत था। तो ये बल मुझे लगता है कि ये बहुत घातक बल है जो कि उसी सेब पर लागू होना था, लेकिन वह सेब भी अभी हमारे बीच है नहीं, वो भी उसको हम ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आप भी उस सेब को ढूंढने का पूरा प्रयास कीजिए, जिससे वह सेब हमें वापस से मिल जाए। और जो न्यूटन जी के सर पे गिरा था उससे न्यूटन जी के सर पे गहरी चोट आई थी, जिसको हम उस टाइम पे डॉक्टरों का कोई भी अस्पतालों का साधन नहीं था, डॉक्टर वगैरह नहीं मिल पाते थे। उस टाइम पे वैद्य जी वगैरह मिलते थे तो वो भी नहीं मिल पाए, वो भी सिर्फ एक लंका में ही एक वैद्य जी जिंदा थे। मैं उस सेब को इसलिए ढूंढना चाहता हूँ क्योंकि उसमें हमारे न्यूटन जी का पूरा बल लगा है, वह सेब उनके सर पे गिरा हुआ है। तो मैं उस सेब को काट देना चाहता हूँ जो हमारे न्यूटन जी के सर पे गिरा था। और साइंटिस्ट जी, एक क्वेश्चन जो बहुत कॉमन है, बंदरों का आतंक। क्या ये जो बंदर आज भी आ रहे हैं ये हनुमान की ही प्रजाति के हैं या साइंटिस्टों ने इसमें कुछ प्रयोग करके कुछ हाइब्रिड वैरायटी के नए बंदरों का जो आविष्कार हो गया है, ये बंदर क्या वो हनुमान के ही वंशज हैं? हनुमान जी राम भक्त थे और जो बंदर हैं वो मुझको लगता है कि बंदर हनुमान जी के वंशज नहीं थे। जो भी मेरे को लगता है इनको मतलब इन बंदरों की शक्ल देख करके कि ये राक्षस वंशज के प्राणी हैं, जिन्होंने सतोली गांव में बड़ा भारी आतंक मचा रखा है और इनसे हम काफ़ी परेशान हैं। लेकिन तो मैं इन पर अभी रिसर्च कर रहा हूँ कि ये बंदर किस प्रजाति के हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ से उत्पन्न हुए हैं और कितना नुकसान हमारा क्यों करते हैं और क्यों ही हमें उल्टा काटने को आते हैं। और एक खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए कि कल शाम को मैंने एक बंदर पकड़ा हुआ था, जिसके ऊपर मैं अभी रिसर्च करने वाला हूँ। मैं उसको उसके दिमाग को काट करके देखने वाला हूँ कि वो राक्षस जाति का है या किस जाति का। मेरे पास समय अभी बहुत कम है क्योंकि अभी एक मच्छर और चींटी के आपस में लड़ाई होने के कारण मच्छर की कमर की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, जिसको मुझे तुरंत ही जोड़ना पड़ेगा। और जिसके लिए मैंने अभी प्लास्टिक सर्जरी करने के लिए थोड़ी छोटी मोटी मशीनें बना रखी हैं, जिससे शायद उम्मीद है कि हमारा मच्छर दोबारा से ज़िंदा होगा और दोबारा से ही हमारा खून के ऊपर मच्छर रिसर्च करेगा, ताकि हमें आने वाले समय में खून की कमी ना हो और मच्छर हमें खून का दान कर सकें। इसलिए हम अपनी मच्छर प्रजाति को ज़िंदा रखना चाहते हैं।
तथा साथ ही में अभी हम देख रहे हैं कि मक्खियाँ भी उत्पन्न होने लग गई हैं, तो अभी उन पे भी रिसर्च जारी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साइंटिस्ट साहब कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अभी हम आगे को मक्खी के लिए ऊपर रिसर्च करके आपको हम अगले ब्लॉग में मक्खी के बारे में बताएंगे। जी के पास हम आ चुके हैं। लाला जी परेशान है 4 दिन की बारिश से। ये लाला जी हमें कुछ बताएंगे। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम आज गांव में ज़िंदा हैं, क्योंकि 4 दिन से ऐसी बारिश हुई थी, ताबड़तोड़ बारिश हुई। दुकान खोलने की इच्छा नहीं हुई। आज हम बैठे हैं योगेश बाबू के साथ, और इन्होंने अभी बहुत बहुत धन्यवाद इनका कि यहाँ आए, हम लोग का हालचाल लिया। अभी ये राष्ट्रीय मार्ग टूटा है, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। अजिंदा टैंक खड़ा है रास्ते में, वो निकाल रहे हैं हम लोगों को। क्या कहेंगे आप, कैसा रहा आपका दिन? मैं आया, मैंने कहा जान लेते हैं लाला जी। ये सबसे बड़े लाला जी हमारे इलाके के, गांव के, मतलब इस देश के, हमारे राष्ट्र के। तो इनसे हमने जाना कि क्या समस्याएं हुई दुकान में, कि कस्टमर आ रहे थे आपके वहाँ सामान लेने? कस्टमर बहुत आया। कस्टमर का आना बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। हम बहुत खुश हैं कि सीज़न के मुताबिक ऑफ सीज़न में कस्टमर बहुत आया। अंडे की बिक्री बहुत हुई, और इतना अंडा बिका कि 4 पेटी अंडा ख़त्म हो गया। ग्राहकों ने अंडा ही खाया और कुछ नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, हम बस हमारे पास अंडे से सब बिक गए हैं। हम बहुत खुश हैं अंडों को लेकर। बंद हो जाए इसका कोई पता नहीं। देखिए ये बारिश हो रही है, इस वजह से आप घोड़ा कह रहे हैं, अभी पानी हो रहा है बारिश। घोड़ों से ज़्यादा यहाँ मेरे को लगता है कि ऊँट की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ बारिश टाइम पर होता नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। ऊँट अगर बरसात में पानी पिले 6 महीने तक, वैसे ही वो आप पहाड़ों में रहे हैं। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप पहाड़ों में रहे हैं। ऊँट यहाँ चाहिएगा, ऊँट यहाँ चाहिएगा। लेकिन ऊँट आएंगे किस में? घोड़े में आएगा बैठ के कि पैदल? पैदल पैदल ऊँट में बैठ के। ये हमारे सेना के लोग आएंगे। हाँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें बंकर भी बनाना चाहिए, ताकि जो गांव में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इससे हमारी गांव की निगरानी होगी। तो पप्पूदा को अभी हम ग्राम प्रहरी, ये हमारे पप्पूदा है। अभी हम सोच रहे हैं कि ये हमारे पास में रहते हैं। हम चाह रहे हैं कि ये इनको एक टैंकर बना के इनके हाथ में AK-47 ला दें, ताकि इनको जो लगे कि दुश्मन आ रहा है, ये गोली चला सकते हैं। 22 तोपों की सलामी देंगे। दी जाए। तार को मैंने बांधा अपने हाथों से। ये तार बंदर पकड़ के घूम रहे थे, ये तार नीचे था। मैंने अपने हाथों से पकड़ के इस तार को, देखो, बांधा हुआ है, बिल्कुल मजबूती से बांधा है। किसी की हिम्मत इस तार को कोई हिला के दिखा दे। अब मैं चाहता हूँ कि जो 3 तार ऊपर देख रहे हैं आपको, ये भी बांधूंगा, क्योंकि इनका भी गिरना निश्चित है। भाभी आई, देखो भाभी सामान लेने आ रही हैं, और अभी ये शायद मुझे लगता है सामान की जगह पानी लेने जाएंगी। और आप मुझे लगता है कि आप दूर रहिए, क्योंकि ऊपर तार जो है वो गिरने वाले हैं। ये मैंने बारिश देखी, 4 दिन लगातार बारिश थी, लेकिन इसके साथ बर्फ नहीं है। इसका क्या कारण था? बारिश जम नहीं पाई, या ठंडा मौसम नहीं था, या फ्रिज नहीं था ऊपर? नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि बारिश अच्छी नहीं हुई, क्योंकि मैंने इसका अनुमान इसलिए लगाया है। मैंने बाहर एक अपना, जिससे हमारे कस्टमर अंदर आते हैं, पाँव पोंछते हैं, तो वो पायदान में मिट्टी अभी भी जमी है। अगर बारिश अच्छी होती तो मिट्टी गायब हो जाती, तो अभी भी वो मिट्टी होने के कारण मुझे लगता है कि बारिश उतनी अच्छी नहीं है। बाबू और हेम बाबू, आपसे ये चलता है पता कि स्कूल खुल चुके हैं और बाढ़ खत्म हुई। ये आए, देखो बच्चे, ये भविष्य, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम इनके कामना करते हैं। प्रभु जा रहे हैं, स्कूल आ रहे हैं। देखिए है 3 बच्चों को मुसीबत लग रही है, क्योंकि रास्ता खराब है। सर ये लाला जी GST का बिल दे रहे हैं, ऐसे ही बता दे रहे हैं? GST का बिल दे रहे हैं नहीं? पक्का बिल। ये लाला जी जिन्होंने बताया अभी कि क्या कहते हैं, बहुत परेशानी में है। हाँ, अभी दुकान में सामान बड़ा कम आ गया, क्योंकि 3-4 दिन से बारिश थी। ग्राहकों के पास खाने को जो था यही था, और सब खा चुके हैं। अब मैं नया माल लाऊंगा, फिर खाएंगे। ये इनकी शॉप। ये लाला जी हासिल जोड़ते हुए उधारी पर ब्याज लगा रहे हैं, 4% का इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, क्योंकि ग्राहक समझदार हो। जो लोग यहाँ उधार करता है, उधारी की रेट क्या लगाते हैं आप? ब्याज दर क्या है उसमें? अभी मैंने नया सर्कुलेशन शुरू करने वाला हूँ। इससे ग्राहक को बड़ा फायदा होगा, हमें भी होगा। मुझे लगता है कि जैसे ही ग्राहक को 2 महीने से ऊपर होते तो हम 4% इंटरेस्ट में ऐड कर देंगे, क्योंकि इससे ग्राहक के पैसे इंक्रीज होंगे, और हमारी भी थोड़ा बहुत सेविंग हो जाएगी, क्योंकि हमें भी लोन लेके काम करना पड़ता है। तो आपके थ्रू हमारा संदेश ये है ग्राहकों को कि हर महीने अगर वो जमा करते हैं तो उनके लिए तो अच्छा है, और हमारे तो बहुत अच्छा है। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड लाइक कर वो कमेंट डाल दीजिए। अगर हमसे जो भी इसमें सुधार हो पाएगा हम आगे करते रहेंगे, और हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छा किया है। अब आप बताएंगे हमने कैसा किया, आप कमेंट में बताएंगे, तभी हमें समझ में आएगा।